जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने प्यारे से चैनल पर स्वागत है। तो कल हम लोग जान रहे थे कुछ महत्वपूर्ण सीडीएस वर्ग क्वेश्चन के बारे में। तो आज हम लोग उसी का सिलसिला जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कल हमने आप सभी को बता रहा था तो वीडियो वीडियो बीच में कट गई थी। आइए आज हम उसी को आगे लेकर चलते हैं और कुछ और क्वेश्चन है उनको भी जानते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो भी मैं बताऊंगा ये भी किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। तो आप सभी ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे 3 अंकीय क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट लिखेंगे 3 अंकीय संख्याओं, 3 अंकीय 3 अंकीय संख्याओं, 3 अंकीय संख्याओं का योग, का योग 3 अंकीय संख्याओं का योग ए बी सी BCA तथा CAB हमेशा, लिखेंगे हमेशा विभाज्य होता है। हमेशा विभाज्य होता है। तो क्वेश्चन में आप सभी लिखेंगे कि 3 अंकी, मान लो आपके एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि 3 अंकीय संख्याओं का योग ABC BCA तथा CAB हमेशा विभाज्य होता है। तो मैंने आप सभी को इसके नियम के बारे में बताया था। तो लिखेंगे पहले, मान लो संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, ABC। दूसरी कौन सी संख्या है, BAC। तीसरी लिखेंगे BCA, क्या है, BCA। और तीसरी संख्या है CAB। तो 3 अंकीय संख्याओं के बारे में चर्चा की गई है। तो हम लोग जानते हैं 3 अंकीय संख्या, मान लो पहले इसमें लिखेंगे 100A प्लस 10B प्लस C। और BCA में लिखेंगे 100B प्लस 10C प्लस A। और इसमें CAB में लिखेंगे 100C प्लस 10A प्लस B। तो इस प्रकार आप सभी देखेंगे कि 3 अंकीय संख्या में 100A हो गया और दूसरी संख्या 10B हो गया और तीसरा C हो गया, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में हो गया। तो इसको हम लोग यदि जोड़ते हैं, देखेंगे आप सभी इसको, सभी संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो देखिए आप सभी 100A इसमें है और एक इसमें है। तो 100 इसमें है, 10A इसमें है, कितना हो गया 110। और एक इधर है, कितना हो गया 111। 111A। इसी प्रकार 111B प्लस 111C। तो इस प्रकार यदि इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें 111A 111B 111C प्राप्त होगा। देखिए आप सभी इसमें ध्यान देंगे कि देखो जो तीनों संख्याएं हैं उस सब में 111 11 है। तो इसमें से हम 111 कॉमन ले लेंगे, 111। तो संख्याएं आ जाएंगी A प्लस B प्लस C। और हमने आपको लिखाया था 111 के बारे में, 111 के बारे में कल बताया था मैंने आप सभी को कि 111 जो संख्या है वह संख्या 37 गुणे 3 का मल्टीपल है। यानी कि जो संख्या 111 से विभाज्य होगी वह संख्या 37 तथा 3 से भी हमेशा विभाज्य होगी। तो इस प्रकार यदि आपको 3 संख्याएं दी रहेंगी ABC BCA CAB, तो उसमें उसका गुणनखंड 111 या तो फिर 37 111 से विभाज्य होगी वो संख्याएं, या तो 37 इंटू 3 से, यानी कि 37 से या तो कटेंगी या तो 3 से या फिर 111 से। तो इसको आप सभी नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, फिर हम जानते हैं और आगे क्वेश्चन के बारे में। तो पहले इसको अपने कॉपी में आप सभी नोट कर लीजिए।
तो इस प्रकार मैंने आप सभी को बताया कि 3 अंक की संख्या अगर रहेगी तो उसको उसका मतलब गुणनखंड या तो 111 या तो 3703 से वह संख्या अवश्य विभाज्य होगी। आइए हम जानते हैं और क्वेश्चन के बारे में। तो लिखेंगे आप सभी, लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे आज का, यानी कि आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे 6 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या, संख्या मान लो कौन सी है, 479। लिखेंगे 479 XYZ। तो लिखेंगे 6 अंकों वाली संख्या XYZ यदि 7 11 यदि 7 कामा 11 कामा 13 से विभाज्य हो तो लिखेंगे आप सभी x प्लस वाई भागे z। z का मान है, z का मान है। तो एक क्वेश्चन इसी प्रकार सीधा पूछेगा आपसे कि 6 अंकों वाली संख्या 479, यहाँ पर 479 की जगह कुछ भी दे सकता है, 239, 422 कुछ भी रहेगा। तो यदि संख्या 7 11 13 से विभाज्य हो तो संख्या x प्लस वाई भागे z का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि आप सभी लोगों ने नियम लिखा होगा और रिवीजन किया होगा तो मैंने आप सभी को बताया था 7 11 13 ये किसका मतलब इसका एलसीएम लेंगे यानी कि लासा लेंगे तो हमें संख्या 1001 प्राप्त होती है। जैसे देखो 11 सते 77 देख लेंगे आप सभी। जैसे मान लो 7 गुणे 11 गुणे 13, 13 का गुणा अगर 11 में करेंगे तो 13 एक 13, हाथ से लेख बचा 13 एक 13, 13 एक 14 और फिर इसका गुणा 7 में करेंगे तो 7 3 30 के 1, हासिल बचा 2, 14 सत्ते 98, 98 2 100। तो इस प्रकार आप सभी ने देखा कि जैसे आपको कोई भी संख्या दी रहेगी उसमें 479 या कुछ और संख्या रहेगी XYZ करके, वह संख्या अगर 7 11 13 से विभाज्य है तो आप सभी के दिमाग में तुरंत आएगा कि अगर जो संख्या 7 11 13 से कटेगी तो वह संख्या 1001 से भी अवश्य कटेगी। तो आइए हम लोग जानते हैं इसी प्रकार इस संख्या के बारे में। तो लिखेंगे मान लो संख्या दी गई है 6 अंकों की संख्या है 479 XYZ। तो मैंने आप सभी को भी बताया कि XYZ पर के स्थान पर हम लोग 1001 यानी कि x के जगह पर 7, y के जगह पर 11, z के जगह पर 13 था, तीनों का गुणा मतलब यानी कि गुणा एलसीएम लिया था 1001 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ध्यान में रखेंगे कि इसको 479 तो रूल में मैंने आपको लिखाया था कि यदि 3 संख्याओं की पुनरावृत्ति 2 बार हुई हो तो वह संख्या 1001 से अवश्य विभाजित होती है। तो इसमें देखेंगे 479 अगर एलसीएम 1001 आया है तो 100% 479 यहाँ पर है तो 479 इसके आगे भी होगा। तो लिखेंगे 479 और 479। तो नियम कल मैंने आप सभी को लिखाया था कि अगर 3 संख्याओं की पुनरावृत्ति 2 बार हुई हो तो वह संख्या 1001 से अवश्य विभाजित होगी। अगर 1001 से अगर वह संख्या विभाजित है तो 7 11 और 13 से भी वह संख्या अवश्य विभाज्य होगी। तो इसमें 7 11 13 दिया गया है तो मैंने इसका एलसीएम निकाला तो 1001 प्राप्त हुआ, वही यहाँ पर लिखा हूँ। और यदि मैंने नियम में लिखाया भी था तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे 4 के स्थान पर XYZ। तो XYZ के स्थान पर कौन सी संख्या आ गई है 479। तो इसमें हम लोग इसी वैल्यू को ले जाकर इसमें पुट करेंगे तो लिखेंगे आप सभी x प्लस वाई भागे z का मान हमें निकालना है। तो x के जगह पर कौन सी संख्या है ध्यान में रखेंगे आप सभी 4 है, 4 प्लस y की जगह पर 7 है
7 हो गया, और उसके बाद भागे एक्स वाई जेड, और वो जेड की जगह पर 9 है, तो 7 4 11, 11, तो लिखेंगे 11 भागे 9। तो इस प्रकार आप सभी ने देखा होगा कि इसमें से भाग देने पर 11/9, जो कि 9 से अगर हम भाग देंगे इसमें तो 2 शेषफल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त हो रहा है, रिमाइंडर, यानी कि शेषफल 2 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार आपको 6 अंक की संख्या दी रहेगी और वो आपको दे देगा कि 7 11 13 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई, जैसे मैंने लिखा है z, ऐसे आपसे पूछ लेगा कि उसका मान निकालिए। तो मैंने यहाँ पर वहां पर सभी संख्या रखा। अगर देख लो आप पर यहाँ पर रिमाइंडर दे, मतलब रिमाइंडर 2 शेष बच रहा है। अगर इस संख्या को हम बदल देंगे तो देख लेना भाग 100% चला जाएगा। तो मान लो हम x प्लस वाई की जगह पर x प्लस जेड भागे y रखते हैं, तो x के स्थान पर कौन सी संख्या थी? 4, 4 है। अब प्लस z के जगह पर 9 है, भागे कितना हो गया? y के स्थान पर 7 रखेंगे, तो इस प्रकार देखेंगे 9 4 13, 13/7। अगर इसी संख्या को हम तीनों प्रकार की संख्या को चेक करा दे रहे हैं आप सभी को, लिखेंगे दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट मान लो हो गया। अब तीसरी पॉइंट में मान ले हम लिखेंगे y प्लस जेड भागा x, y प्लस जेड भागे x, तो y के स्थान पर हम लोग रखेंगे 7, प्लस जेड के स्थान पर रखेंगे 9, भागे x के स्थान पर 4, 9 7 16 भागे 4, 4 चौक 16। तो जैसे आपसे सवाल पूछा गया था कि x प्लस वाई भागा जेड का मान क्या होगा, तो 11/9, 11 बटे आपका आंसर यहीं पर आ गया था कि x प्लस वाई भागे जेड का मान 11/9 प्राप्त होगा। लेकिन यह संख्या मान लो यही संख्या बदल दी जाती है, x प्लस जेड भागे वाई कर देगा, तो वह संख्या हमें 13/7 प्राप्त होगी। यदि y प्लस जेड भागे x की वैल्यू पूछी जाएगी आप सभी से, तो वह संख्या 4 हमें प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे। फिर हम लोग इसी प्रकार और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में जानते हैं। मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो अभी तक मैंने आपको नियम लिखाया है, उसी से रिलेटेड सारी ये मतलब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी को मैं हल करवा रहा हूँ। तो आप सभी इसको अच्छे से अपने कॉपी में देख लेंगे। फिर हम लोग जानते हैं और जो नियम लगाया है उससे संबंधित प्रश्न के बारे में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, यानी कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो इस प्रकार आप सभी सभी पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे इसको, क्योंकि जितना भी तक लिखाया है आपके कॉपी में, मतलब 14-15 वीडियो हो गई है, जितना लिखाया है सारे पॉइंट पूछे गए हैं। एक एक करके मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। तो फाउंडेशन बैच जान लो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। लिखेंगे अगर संख्या 23 P62 लिखेंगे। एक क्वेश्चन और लिखेंगे तीसरे नंबर का, लिखेंगे लिखेंगे यदि संख्या 23 62, यदि संख्या
23, लिखेंगे 23, पी 62, क्या लिखेंगे? मान लो संख्या कोई है 23, पी 62, 97, 13, 35, 97, 13, 35। मान लो कोई संख्या आपको दी है कि यदि संख्या 23, पी 62, 97, 13, 35 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाज्य हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। पी का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो मान लो ये संख्या है, यदि संख्या 23, पी 62, 97, 13, 35 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाज्य हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पी का मान पूछ रहा है, तो मैंने आप सभी को लिखाया था कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो होती है वो 9 मैंने आपको लिखाया था कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। तो इसमें लिखेंगे विषम भाज्य में लिखाया था, लिखेंगे आप सभी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। भाज्य संख्या के बारे में मैंने आप सभी को इसकी परिभाषा बताया था कि वह संख्या जिसके मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो अथवा जो संख्या एक 3 और स्वयं से कटे वह संख्या भाज्य संख्या है। तो मैंने लिखाया बताया आप सभी को सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। तो आइए इस संख्या को हम लोग देखते हैं कि यह संख्या 9 से भाज्य है कि नहीं। लिखेंगे संख्या में 23, पी 62, 97, 13, 35। तो इसमें हम भाग लगाएंगे 9 से। 9 के मतलब कि नियम के बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि 9 का गुणज होना चाहिए। तो 5 3 8, 8 1 9, ये कट गया, ये संख्या कट गई। 7 7 2 9, ये भी संख्या कट गई। 9 कट गया। 6 3 9 कट गया। 2 3 5, 2 3 5। तो 5 प्लस टी बराबर 9, 5 प्लस टी बराबर 9। तो टी का मान निकालेंगे अगर यदि हम समझे तो 9 में से 5 गया 4, तो टी बराबर 4। यदि हम टी के स्थान पर 4 रख देते हैं तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाज्य हो जाएगी। तो आप सभी देख रहे होंगे कि ये कोई संख्या है मान लो, और इसमें अगर हम 9 से भाग लगा रहे हैं तो 5 प्लस टी बराबर 9 प्राप्त हो रहा है, यानी कि सभी संख्याएं कट गई। 3 इसको जोड़ने पर 3 प्लस 2 प्राप्त मतलब 5 प्राप्त हुआ, प्लस पी लिखेंगे बराबर 9। अगर हम 5 को उस साइड में ले जाएंगे तो पी बराबर 9 माइनस 5, तो पी बराबर 4। यदि हम यहाँ पर पी के स्थान पर 4 रख देंगे तो संख्या पूरी तरह 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसको भी आप सभी अपने कॉपी में नोट कीजिए। जानते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में पहले आप सभी इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
तो चौथे नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी। कोई संख्या है 74 x 29 y 6। कोई संख्या मान लो ये है 72 से विभाज्य हो तो x के सबसे बड़े मान के लिए 2x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि x का सबसे बड़ा मान कौन सा रहेगा। तो मैंने ये 72 को पहले आप सभी तोड़ेंगे। इस 72 को मैंने बताया था अगर 72 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 8 या 9 से भी वह संख्या विभाज्य होगी। तो पहले 8 से हम लोग चेक करेंगे। तो 8 से मैंने आप सभी को बताया था कि यदि संख्या के दाहिने से तीसरा अंक विषम हो तो उस संख्या के आखिरी दो अंक में 4 जोड़ करके हम संख्या को भाग देंगे। यदि संख्या विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 है 6 है तो y के स्थान पर या तो हम 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1, इसके बाद हम या तो फिर 5 रखेंगे, 5 के बाद या तो 9 रखेंगे। तो 1 रखने पर 16 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर कितना है, मान लो हम 16 है, कितना है 16 है। 16 में यदि हम इसको भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, मतलब कि 8 से संख्या विभाजित हो जाएगी। अब हम 9 से विभाज्यता का रूल जांचेंगे इसमें। तो 9 से मैंने आप सभी को बताया था कि संख्या 9 का गुणनखंड होना चाहिए या तो फिर 9 स्वयं संख्या 9 होनी चाहिए। तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 6 और मान लो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6 1 7 हो गया, 7 4 6 1 7 7 4 11 और x के स्थान पर हम लोग कौन सी संख्या रखें यहाँ पर कि पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो 11 7 18 क्या रखेंगे, 11 7 18। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 रखने पर संख्या विभाज्य नहीं हो रही है। हम यहाँ पर 5 यदि रखते हैं तो 8 सते 56 क्या होगा, 8 सते 56। तो 5 रखेंगे मान लो तो 9 कट गया था, 7 2 9 कट गया था, 6 5 11 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे 11 4 15। अब 15 यहाँ x के स्थान पर क्या रखेंगे, कौन सी संख्या रखें कि 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। x के स्थान पर हम लोग मान लो 5 रख लेते हैं, इसके स्थान पर मान लो 5 रख लेते हैं, x के स्थान पर 5 और y के स्थान पर हम लोग ये 3 रखते हैं। क्या रखेंगे, 3। कौन सी संख्या यहाँ पर रखें कि संख्या पूरी तरह 8 से विभाज्य हो जाए। तो मैंने आपसे बताया था अगर अंतिम विषम अंक हो तो यहाँ पर 1 रखेंगे। तो 1 अगर रखा तो देखेंगे 4 जोड़ेंगे, 4 20 हो गया, संख्या नहीं कट रही है। 2 रखेंगे यदि यहाँ पर तो 26 में 4 जोड़ेंगे तो 8 3 24, ये भी नहीं कटेगा। 3 रखेंगे यदि तो 3 36 हो गया और 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40। कितना प्राप्त हो रहा है, y के स्थान पर 3 रखने पर क्या 3 रखेंगे, किसके स्थान पर, y के स्थान पर 3 रखेंगे या फिर 7 रखेंगे। तो 3 रखने पर संख्या कितना प्राप्त हो रही है, 36। 36 में हम 4 जोड़ेंगे तो 40। 40 को 8 से भाग लगाएंगे तो संख्या पूरी तरह 8 से विभाज्य हो जा रही है। तो अब हम 9 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया जांचने के लिए। तो यहाँ पर क्या रखा था, 3 6 3 9, ये कट गया, 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 4 बचा। अब 4 में 4 + x में यानी कि 4 + x बराबर 9, x बराबर 9 - 4 तो x बराबर 5, यानी कि x का मान 5 रखेंगे तो यह संख्या 9 से भी विभाजित हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा गया है, 2x + 3y का मान, 2x + 3y का मान। तो 2x + 3y का मान 2 गुणे x के स्थान पर हमने क्या रखा था, 3 रखा था। 3 रखेंगे, 3 + 3 गुणे y के स्थान पर 5। तो 3 दूनी 6 + 5 यानी 15। संख्या हमें क्या प्राप्त होगी, 21। 2x + 3y का मान जो निकल कर आया वह 21 होगा। तो इस प्रकार हमने बताया आपको, इसमें बताया था कि अगर संख्या के दाहिने से कोई अंक विषम होगा तो उस संख्या में मतलब कि तो संख्या का आखिरी दो अंक में हम 4 जोड़कर 8 से भाग लगाएंगे, संख्या पूरी तरह विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर y के स्थान पर 1 रखा तो 1
16 बना, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, तो संख्या 8 से विभाजित नहीं हो रही है। इसी प्रकार 2 रखा था, दिन में कट रही है, 3 रखेंगे तो 36 बन रहा है, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 8×5 = 40। यदि हम संख्या इसके बाद 7 रखेंगे, 7 रखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 76 होगा। 76 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें यहाँ पर, 80। 8 धाम में 80। मान लो ये भी संख्या कट जा रही है, तो इसको दोनों को पहले आप सभी लिखे रहेंगे। अब हम जोड़ेंगे, अब 9 की विभाज्यता का नियम हम लोग जोड़ते हैं। तो 9 का विभाज्यता का नियम मैंने बताया था कि या तो संख्या 9 होनी चाहिए या फिर 9 का गुणज। तो यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं, 6 3 9, ये भी कट गया और 9 कट गया, 7 2 9 कट गया। 4 में क्या जोड़ें कि संख्या 9 से कट जाए x के स्थान पर, तो 4 की जगह 5 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। अगर 7 रखेंगे, 7 4 11, 4 रिमाइंडर बच जाएगा, तो संख्या आता वहां पर x y के स्थान पर 3 रखेंगे, यानी कि 40 को भाग लगाएंगे 8 से, तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी और x के स्थान पर 5 रखेंगे। तो इस प्रकार हमसे 2x + 3y का मान पूछा गया था, तो हमें संख्या के रूप में 21 प्राप्त हो रहा है। तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे 72 के नियम को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके आगे के पॉइंट के बारे में। यानी कि अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ, लिखेंगे आप सभी नंबर ऑफ डिजिट, लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट, तो हेडिंग डालेंगे आप सभी नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट। तो लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट में, तो नंबर ऑफ डिजिट यानी कि कितने अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं अभी तक मैंने, आप सब लोग जानते होंगे। अगर जानते हैं तो कमेंट में आप सभी बताइएगा कि कितने अंक होते हैं। तो 9 अंक होते हैं टोटल। कितने अंक होते हैं, लिखेंगे अंक 9। अंक में लिखेंगे कौन कौन से अंक होते हैं, लिखेंगे अंक में कि 9 अंक होते हैं। अंक लिखेंगे, अंक, अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अंक हो गए, 9 अंक। तो नंबर ऑफ डिजिट में यदि आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि अंकों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे आप सभी कि 9 अंक होते हैं, 1 से लेकर 9 तक। 0 कोई अंक नहीं है, ये सिर्फ जैसे कोई संख्या रहेगी उसको मैंने आपको लिखाया था स्टार्टिंग में। 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाती है, परंतु 0 किसी भी संख्या को विभाज्य नहीं करती है। तो अब हम लोग जानते हैं इसके आगे के बारे में। लिखेंगे, लिखेंगे आप सभी 1 से 9 तक एक अंक वाली संख्या, लिखेंगे 1 से 9 तक, 1 से 9 तक एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली, एक अंक वाली संख्या, 1 से 9 तक एक अंक वाली संख्या। तो लिखेंगे, इसके तरफ लिख लेंगे संख्या और आगे लिख लेंगे अंक, अंक। तो संख्या में आप सभी लिखेंगे 1 से 9 तक कितनी संख्याएं हैं, 9, और कितने अंक होंगे, 9 अंक।
इसके आगे आप सभी लिखेंगे दूसरे नंबर के पॉइंट में लिखेंगे 10 से 99 तक, 10 से 99 तक 2 अंक वाली संख्या, दो लिखेंगे 2 अंक वाली संख्या लिखेंगे तो 90 संख्याएं होती हैं और आगे लिखेंगे 180 अंक होंगे। इसका गुणा 2 से करेंगे, यानी कि अगर 90 अंक हो, 90 संख्याएं होंगी तो इसमें एक संख्या में 2 अंक है तो 90 का गुणा दो बार करेंगे तो 180 अंक प्राप्त होगा। इसी प्रकार अब हम लोग लिखेंगे 100 से 999 तक, 999 तक 3 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या। कितनी संख्याएं हैं? 180। कितनी संख्याएं लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 100 से 999 तक 900 संख्याएं। कितनी संख्या है? 900। इसका गुणा 3 बार करेंगे तो 9 त्रिक 27। कितने अंक हो जाएंगे? 2700। यानी कि 100 से 999 तक 3 अंकों वाली संख्या कितनी होंगी? 900 संख्या। क्योंकि हमने 10 से 99 तक निकाल लिया तो कितने संख्याएं बची? 90, और 90 का गुणा 2 बार करेंगे 180 अंक प्राप्त होगा। तो 99 के बाद 100 संख्या आती है जिसमें 3 अंक होते हैं, तो 100 से लेकर 999 तक 3 अंकों की संख्या कितनी होगी? 900। उसमें 3 अंक है तो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 2700 अंक प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग लिखते हैं 1000 से 9999 तक 4 अंक की कितनी संख्याएं होंगी? तो 9 में 3 जीरो बढ़ा देंगे, इसका गुणा 4 से कर देंगे, 9 चौक 3600। कितना? 9 चौक 3600 कितना प्राप्त हो रहा है? 9 चौक 3600 अंक होंगे। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार 10,000 का 2.5 सैकड़ा हजार, 10,000 से लेकर 99,999 तक 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या। कितनी संख्याएं होंगी? 9 में 4 जीरो बढ़ा देंगे, 4 जीरो, और इसका गुणा हम 5 से करेंगे तो 9 पचे 4500। कितना? 4500। 9 पचे 4500 अंक होंगे और 9,000 कितना? 45,000। 9 पचे 45,000 अंक होंगे, बाकी संख्या पूछेगा तो 9,000 होंगे। तो इस प्रकार मैंने आप सभी को बताया आप सभी को कि कोई आपसे पूछता है कि अंकों की संख्या कितनी है तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि अंक तो 9 होते हैं, और बाकी पूछ लेगा कि 1 से 9 तक एक अंक वाली संख्या में कितनी संख्याएं होंगी? 9 संख्याएं होंगी और अंक भी 9 होंगे। यदि मान लो आपसे कोई पूछता है कि 10 से 99 तक 2 अंक वाली संख्या कितनी होती है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 10 से 99 तक 2 अंक वाली संख्या 90 होती है और अंक पूछेगा तो 180 अंक होंगे। इसी प्रकार मैंने आपको 5 अंकों की संख्या तक लिखाया है। इसको आप सभी अच्छे से अपने कॉपी में नोट करेंगे। फिर हम लोग इसके आगे कल के बारे कल जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।